हमने आपको अपनी पहली वीडियो में सिविल सेवा के प्रीलिम्स की जानकारी दी थी, जिससे हमने आपको जीएस पेपर 1 और सीसेट का एग्जाम पैटर्न समझाया था। उम्मीद है कि आप सभी ने वह वीडियो जरूर देखी होगी। अगर नहीं भी देखी है तो आप उस वीडियो को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके जरूर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिविल सेवा के दूसरे चरण यानी मेंस के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं के साथ साथ प्रकाशित किए जाते हैं, पर उम्मीदवारों को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल यानी 22 भाषाओं में से किसी में भी उत्तर देने की छूट होती है। वे सिविल सेवा परीक्षा के फॉर्म्स में मुख्य परीक्षा हेतु जिस भी भाषा को अपने माध्यम के तौर पर अंकित करते हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर उसी भाषा में लिखने होते हैं। केवल साहित्य के विषयों में यह छूट है कि उम्मीदवार उसी भाषा की लिपि में उत्तर लिखता है, चाहे उसका माध्यम वह भाषा ना हो। उदाहरण के लिए अंग्रेजी मीडियम का उम्मीदवार अगर वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य का चयन करता है तो उसके उत्तर वह देवनागरी लिपि में लिख सकता है। शेष मामलों में इसकी अनुमति नहीं है। उम्मीदवार अलग अलग प्रश्न पत्रों के उत्तर अलग अलग भाषाओं में दे सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा इसमें आता है निबंध। उम्मीदवार को एक विशिष्ट विषय का निबंध लिखना होता है। विषयों के विकल्प दिए जाएंगे। उनसे आशा की जाती है कि अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए क्रमबद्ध में तथा संक्षेप में लिखें। प्रभावशाली एवं सटीक अभिव्यक्ति के लिए श्रेय आपको ही दिया जाएगा। सबसे पहले हम इसके पेपर्स को देखते हैं, यानी इसमें टोटल मिलाकर 6 पेपर्स होते हैं। पहला है कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज, जिसकी ड्यूरेशन 3 घंटे की होती है। इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल मार्क्स जो इससे होते हैं इसमें 300 होते हैं। दूसरा पेपर भी साथ में कवर कर लेते हैं, ये भी इंग्लिश का पेपर होता है, यानी कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज या इंग्लिश का पेपर दोनों 3 घंटे के होते हैं और 300 मार्क इसमें ईच होते हैं। टाइम अलॉटेड भी इसमें 3 घंटे का दिया गया होता है। नेचर ऑफ पेपर इज क्वालिफाइंग, यानी आपको सिर्फ ये क्वालिफाइंग बेसिस पर ही होते हैं। और टाइप्स ऑफ पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव, यानी आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें चीज़ों को इलैबोरेट करना पड़ता है। अगर हम नेक्स्ट मूव ऑन करें अपने पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 के ऊपर, तो इसमें हम देखते हैं पेपर 1 इज फॉर ऐसे, सेकंड इज फॉर जनरल स्टडीज, पेपर 3 इज फॉर जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, जनरल स्टडीज 4 एंड ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2। ये सारे के सारे पेपर आपके 3 घंटे के होते हैं। देन 250 जो इसमें मार्क्स हैं वो दिए गए हैं और आपको काम ये एग्जाम को करने में भी 3 घंटे ही इसमें अलॉट किए गए होते हैं। ये मेरिट बेस्ड होता है, यानी इनके जो आपका मार्क्स आते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना आपकी रैंक है और आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। और ये एग्ज़ाम भी आपका पूरा डिस्क्रिप्टिव में होता है। अगर हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फॉर यूपीएससी मेंस, यानी हमारे पास कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हमें यूपीएससी मेंस के तौर पर दिए गए हैं, तो उसमें हमारे पहला सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, जिसमें है एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनिटी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बोटैनी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, इलेक्ट्रिकल, इकोनॉमिक, कॉमर्स एंड सिविल, अकाउंटेंसी। देन इसी के साथ नीचे में है इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, साइकोलॉजी, मेडिकल साइंस, लॉ, मैनेजमेंट, फिजिक्स, स्टैटिक्स, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अब नेक्स्ट चीज़ है इसमें द ऑप्शन फॉर लिटरेचर सब्जेक्ट्स आर, यानी जो हमारे पास लिटरेचर सब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए भी हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। जैसे पहला है हिंदी, मलयालम, पंजाबी, तेलुगु, बंगाली, असमी, कन्नड़ा, यानी ये सारी की सारी जो ये लैंग्वेजेस ही हैं। और उसके बाद मणिपुरी, संस्कृत, उर्दू, आप इनमें हमारे जो लिटरेचर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है ये वो लिस्ट है। देन नेक्स्ट इज यूपीएससी मेन सिलेबस फॉर पेपर 1। तो यह था हमारा पूरा एग्जाम पैटर्न।
तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह एग्जाम पैटर्न बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन पर आप सभी को जवाब ज़रूर देंगे। और साथ ही दोस्तों, अगर आप इसकी PDF देखना चाहते हैं, उसकी डाउनलोड करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आया है आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे ऑल अबाउट UPSC एग्जाम, मुझे बनना है UPSC टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वेलफेयर स्कीम, 60 सक्सेसफुल IAS ऑफिसर्स की प्रेरक कहानियां और मनीष रंजन की ढेरों किताबें, जिनमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। और एक और बात, अगर आप कुछ न्यूली अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें Instagram या हमारे Facebook हैंडल पर भी हमें जरूर फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।